नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी का विकल्प क्या है? झूठ, भ्रष्टाचार और झूठा इतिहास बनाना, झूठे नैरेटिव बनाना और झूठे वह एक महामानव तैयार करना जिसके बूते कहें कि अब तो विश्व गुरु बन गया। जी हां, सरेंडर गुरु को विश्व गुरु बता देने वाले तो वह लोग राहुल गांधी को कहते हैं कि राहुल गांधी क्या है? जी, राहुल गांधी का असल में इस देश में की राजनीति में कोई विकल्प ही नहीं है। इस देश की शासन सत्ता के पास में राहुल गांधी का कोई विकल्प नहीं है। तो राहुल गांधी को खत्म करने और उनको मिटाने की साजिशें रची जाती हैं। जी, यह सत्य है। मैं भोपाल में था, एक पत्रकार मित्र मिले, इत्तेफाक से गोदी मीडिया के पत्रकार थे। उन्होंने मुझे कहा कि मोदी जी का विकल्प क्या है? तो हमने कहा मोदी कब से विकल्प बन गए और मोदी का विकल्प खोजने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इस देश को ना तो झूठ का विकल्प चाहिए, न इस देश को नफरत फैलाने का विकल्प चाहिए, न इस देश को झूठे विश्व गुरु का विकल्प चाहिए, न इस देश को देश की व्यवस्था को चौपट करने का विकल्प चाहिए, न इस देश को, इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का विकल्प चाहिए, ना ही इस देश को चरित्रहीनता का विकल्प चाहिए। इस देश को तो गांधी नेहरू का विकल्प चाहिए। जी हां, तो जब विकल्प ही गांधी नेहरू का चाहिए, विकल्प ही मोहब्बत का चाहिए, विकल्प ही सत्य अहिंसा का चाहिए, विकल्प ही एक बेहतरीन जन हित की राजनीति का चाहिए, विकल्प ही चाहिए देश को सम्मान बढ़ाने का, देश का सम्मान दिलाने का, विकल्प चाहिए एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का, और विकल्प चाहिए इस देश के युवाओं को रोजगार देने वाले का, विकल्प चाहिए इस देश की बेटियों को सुरक्षा एहसास कराने वालों का। तो जब विकल्प ही उसका चाहिए तो फिर मोदी का विकल्प की जरूरत क्यों है? मोदी के विकल्प की तो वह लोग बात करेंगे जो चरित्रहीन, जिनके पास अपनी कोई सोच नहीं है, जो नफरत में जीते और जो देश को बर्बाद होते हुए भी तालियां बजाते हैं। उनको चाहिए जब पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती हो रही हो, भारत का प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहा हो, तब भी वो खुशी मना रहे हो, जश्न मना रहे। तो हमें तो गांधी नेहरू का विकल्प चाहिए और वह विकल्प हमारे पास सिर्फ एक है, राहुल गांधी। इसलिए राहुल गांधी का कोई विकल्प नहीं और राहुल गांधी के दूसरे विकल्प को खोजने की जरूरत है, क्योंकि ये कभी भी कुछ भी करा सकते हैं। आपको भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या का याद होगा। उनकी हत्या के बाद में इस देश की राजनीति में वह शून्यता पैदा हुई कि हम आज तक उस वैज्ञानिक सोच का कोई व्यक्ति नहीं ला पाए। आज यह स्थिति हुई श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कि हम उतना ताकतवर प्रधानमंत्री नहीं खड़ा कर पाए जो अमेरिका हो या कोई भी दुनिया का देश हो, जिसके सामने डट के खड़ा हो जाए और दुनिया हिल जाती हो, दुनिया का भूगोल बदल जाता हो। हम नहीं ला पाए पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा एक विजनरी लीडर जो निर्माण जानता हो, विनिर्माण जानता हो, जो जानता हो कैसे पूरी दुनिया के अंदर लीडर बनके और भारत को बना दिया जाता हो, भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया जाता हो, जो गरीब गुरबा मरते हुए देश को भी एक ऊंचाइयों पे लाके खड़ा कर देता हो,
जो हर हाथ को रोजगार देने की दिशा में काम कर देता हो। हमें उसका विकल्प चाहिए, और वह विकल्प हमें लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी का वह ज्वाइंट वेंचर चाहिए जिसमें हम हरित क्रांति कर देते। नेहरू की दुग्ध क्रांति और यह हरित क्रांति, नेहरू की आयुध और नेहरू की परमाणु क्रांति जो आगे आके इंदिरा गांधी जी ने संपन्न कर दी। तो हमें वैसा प्रधानमंत्री चाहिए, हमें ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसकी अपनी विदेश नीति दुनिया की विदेश नीति को तय करने का काम करती हो। आज तो अमेरिका के राष्ट्रपति का एक ट्वीट भारत की राजनीति की दिशा और दशा तय करता है। तो हमें नरेंद्र मोदी का विकल्प नहीं, राहुल गांधी का विकल्प बताइए, है क्या कोई? नहीं। तो राहुल गांधी जैसा विकल्प है ही नहीं, तो मोदी से कैसे तुलना कर रहे हैं? राहुल गांधी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ के एमफिल करके आए। नरेंद्र मोदी की तरह से डिग्रियां छिपाते तो नहीं घूमते। यदि आपने डिग्री करी है तो पेश करिए, और नहीं तो छिपा क्यों रहे? समझ में आता है? जो फर्जी कहानियां गढ़ता हो कि मगरमच्छ पकड़ लिया और न जाने क्या क्या पकड़ लिया, नॉन बायोलॉजिकल हो गया, तो हमें उसका विकल्प नहीं चाहिए। हमें राहुल गांधी का विकल्प चाहिए जो न डिग्री छिपाता है, न झूठी कहानियां गढ़ता है, और जो अच्छे काम करता है वह भी अपने बखान नहीं करता है। न जाने कितने लोगों का भला कर दिया और उसने नाम तक नहीं लिया। कहा जाता है हमारे यहां, किसी की मदद करो तो दूसरे हाथ को ना पता चल पाए कि आपने किसको अपनी दूसरे हाथ से क्या मदद दे दी। इसे श्रेष्ठ मदद कहा जाता है। तो राहुल गांधी तो वो है, जो काम प्रधानमंत्री को करने चाहिए थे वो काम राहुल गांधी करते हैं। प्रधानमंत्री पहले पत्रकारों से डरता है, फिर लेखकों से डरता है, फिर देश के युवाओं छात्रों से डरता है, फिर किसानों से डरता है, फिर महिला सांसदों से डर जाता है, फिर विपक्ष से परमानेंट डरा रहता है, और नेहरू का भूत तो उसे हर समय सताता रहता है। अब बलात्कार पीड़ित बेटियां जो इस दुनिया से चली गई, मार डाली गई, उनका भूत उसे सवार है। की छात्रा के साथ में गैंग रेप करके जिस तरह से उसकी हत्या कर दी गई, उसमें आज तक कुछ नहीं हुआ। उसी बिहार में चुनाव के दौरान वही नरेंद्र मोदी जंगल राज चिल्ला रहा था। किसके समय में? जब इस तरह की बातें होती हैं निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, दरभंगा में 6 साल की लड़की के साथ, ज्यादा उम्र नहीं, 6 साल की बच्ची कितनी छोटी होती है, उसके साथ में गैंग रेप होता है और तमाम तरह की घटनाएं होती हैं, और उसके बाद कुछ नहीं। आपने अंकिता भंडारी की बात देखी हो या कहीं की भी बात कर ले, इतने किस्से हैं कि आप नाम नहीं गिना पाएंगे। कहीं बेटियां सुरक्षित नहीं है। भाजपा के नेता बेटियों को कैसे पीटते हैं इसका देखिए, बनारस में अब आप ये समझ लीजिए, सरेआम रोड पर ये हो रहा है, इस तरह से हो रहा है कि आप कहेंगे कि ये आखिर कौन? ये भाजपा का नेता, ये मध्य प्रदेश में इसी तरीके से, मतलब आप एक किस्से की बात होती है, हम कहते हैं कि अच्छा चलो भाई एक हो गया। जगह जगह इस तरह के किस्से हो रहे हैं, और जब लोग विरोध करते हैं तो उन पे लाठियां चलती हैं। ये दिखा दे, गैंग रेप का विरोध कर रहे हैं, बच्चों पे पुलिस लाठियां चला दी। यानी गलत करने वालों को यदि आप आईना दिखाएं तो हमें इसका विकल्प नहीं चाहिए।
हमें तो सच्चे और ईमानदारी से सोचने करने वाले और उन विचारों वालों चाहिए। तो जब वो चाहिए तो राहुल गांधी का विकल्प बताइए। मोदी का तो विकल्प चाहिए ही नहीं। मोदी तो एक फर्जी तरीके से एक गुब्बारा भर के झूठ का और बना करके एक छवि क्रिएट की गई मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और दूसरे जरियों से हजारों लाखों करोड़ रुपए के विज्ञापन खर्च करके, कारपोरेट का पैसा खर्च करके और दूसरे की छवि को बर्बाद करके, खराब करके, उसके लिए पैसा खर्च करके जो खड़ा किया गया हो, उसका विकल्प क्यों चाहिए? विकल्प हमें चाहिए जो भारत को विजन दे सके, भारत को झुकाए नहीं बल्कि भारत को और सुदृढ़ होकर के खड़ा करे, जो भारत को हर जगह सम्मान दिलाए। भारत के नाम पर यह ना हो कि यह गद्दार देश है। कभी जाके रसिया के आगे शीश झुका के कहेंगे अरे हम तो तुम्हारे हैं, और फिर अमेरिका से एक ट्वीट आ जाएगा तो वो हो जाएगा, पाकिस्तान को कहेंगे ये दिखा रहे हैं, एक ट्वीट आ जाएगा पाकिस्तान के आगे सरेंडर हो जाएंगे। तो ट्रंप ने एक ट्वीट किया, युद्ध जो कह रहे थे कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, एकदम से ऑपरेशन सिंदूर बंद। एक ट्वीट आ गया, चाबर हाट जो पोर्ट है तुरंत छोड़ दिया। एक ट्वीट आ गया, रूस से तेल मत खरीदो, खटाक से रूस से तेल बंद। ईरान से तेल मत खरीदो, वो बंद। अमेरिका से महंगा तेल खरीदो, जी हुजूर। और इसी तरीके से अमेरिका से व्यापार बढ़ाओ, जी हुजूर। अमेरिका के लिए भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर छोड़ दो, जी हुजूर। अमेरिका के सामान पर भारत में टैरिफ 0 कर दो, जी हुजूर। ट्रेड डील करो, जी हुजूर। तो सब में जो जी हुजूरी करता, यानी सावरकर के वो वंशज, वो क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में पकड़े गए जो गऊ की हत्या करके उसका व्यापार करते थे, उसके मांस का, वो भाजपाई निकले, बजरंग दल के निकले। अब आप सोचिए, बजरंग दल के, भाजपा के लोग ये करते हैं, फिर राहुल गांधी पे झूठे आरोप लगाएंगे और खुद प्रधानमंत्री उसमें शामिल होता है। आपने देखा था प्रताप सारंगी, जो पहले बोला ये हल्की सी चोट है, फिर बाद में अरे इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर रात तक पूरा सिर ही बंध गया, इतनी बड़ी चोट हो गई। ऐसे ही रवनीत सिंह बिट्टू का देख लीजिए, पूरे वीडियो है। अब रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मुझ पर हमला कर दिया। भाई वो वीडियो तो पब्लिक डोमेन में है, राहुल गांधी ने कौन सा हमला कर दिया? और हमला कर दिया तो तुम भी जाओ एफआईआर दर्ज कराओ। प्रताप सारंगी की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, भाजपा के मंत्री ही गए थे एफआईआर दर्ज कराने, तुम भी चले जाओ। तो अब आप समझ लीजिए, 11 साल से सिर्फ झूठ पर टिकी है सरकार। चुनाव आयोग के साथ मिल करके वोट चोरी करके बार बार चुनाव जीत के खुद को ताकतवर बताने वाली है सरकार। राहुल गांधी का विकल्प कैसे हो सकती है? क्योंकि राहुल गांधी सच्चाई से चलते हैं, राहुल गांधी ईमानदारी से चलते हैं, राहुल गांधी ईमानदारी से चुनाव की बात करते हैं, राहुल गांधी इस देश में सभी को समान हक देने की बात करते हैं, राहुल गांधी इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके हक देने की बात करते हैं, राहुल गांधी अल्पसंख्यकों को उस सम्मानजनक स्थान देने और सुरक्षा देने की बात करते हैं। लेकिन इनके तो मुख्यमंत्री असम के गोली मारते दिखाई देते हैं कि मियां मुसलमानों को गोली मारेंगे। तो यह जब स्थिति हो तो अब आज सोचिए आप कहां आ गए। जो मनरेगा मजदूरों से कमीशन वसूलते हैं भाजपाई और उनके लोग, तो वो राहुल गांधी से तुलना करेंगे। जो राहुल गांधी कभी आदिवासियों से, कभी मनरेगा मजदूरों से, कभी किसी से, उनसे मिलते हैं, उनके दर्द को साझा करते हैं और उनके हक के लिए लड़ते हैं, अपने हक के लिए नहीं। तो अब आप सोचिए, जो राहुल गांधी यह करते हो
उन राहुल गांधी का विकल्प बताइए। मोदी का विकल्प नहीं चाहिए, हमें चाहिए उस राहुल गांधी का विकल्प जो इस आधार पे एक स्कूल के हेडमास्टर को न हटवा दे कि वो मुसलमान है, उस पर झूठे आरोप लगा दे भाजपा का एक व्यक्ति जिसका वहां से कोई नाता नहीं है, और तुरंत ये सब होने लगे। तो अब आप समझ लीजिए, जहां ये हो रहा हो तब क्या कहेंगे। जहां जहरीला पानी पीने से जिस राज्य में 32 लोगों की मौत हो जाए और उसके बाद में सरकार कहे हम क्या कर सकते हैं, हाथ पर हाथ धरी हो, जहां 2 दर्जन नहीं 4 दर्जन लोग से अधिक उस उड़ीसा में मर जाते हो, जहां ये वहां की बात कर रहा हूं जहां ये डबल इंजन की सरकार है, और वो कहें कि मोदी का विकल्प। हमें तो विकल्प ऐसे चाहिए कि उसी मध्य प्रदेश में मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, 25 बच्चों की जान बचाने के लिए वहां की एक आंगनबाड़ी में काम करने के लिए कंचनबाई ने अपनी जान दे दी, लेकिन उन बच्चों को बचा लिया। 25 बच्चों को मधुमक्खियों ने हमला कर दिया था। तो आप सोचिए, जब यह करती हो तो उनको सलाम करना चाहिए, और यहां हम नरेंद्र मोदी का विकल्प जो कहता है अपनी ही संसद में अपने ही स्पीकर के रहते, जिस सदन का वो खुद नेता सदन है, जिसका स्पीकर उसका अपना एक गुलाम है, और इसके बाद में जो कि सदन का संरक्षक है, उसके बावजूद वो कहता है मुझे महिला सांसदों का डर था, हमला कर देती। अब महिलाओं से इतना डर रहा है क्यों? जो किसानों से डरता है, महिलाओं से डरता है, बच्चों से डरता है, हर किसी से डरता है, और कहता है मैं तो 56 इंची हूं। तो उस 56 इंची का विकल्प नहीं चाहिए, हमें तो राहुल गांधी का विकल्प बताइए। क्या है कोई और? नहीं है। तो इसलिए हमें राहुल गांधी ही चाहिए, नरेंद्र मोदी नहीं। जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैक्ट कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास झूठ के सिवा नहीं, चाहे गांधी सरनेम पर हो, जबकि राहुल गांधी के दादा जन्म से गांधी थे, उनके परदादा जन्म से गांधी थे, और उनका जो जन्म हुआ था बॉम्बे में 1912 में, जब महात्मा गांधी भारत में नहीं आए थे, तब से वो गांधी थे। ऑन रिकॉर्ड गांधी लिखा, स्पेलिंग में आई की जगह वाई लिखा है, तो उस कारण से, जैसे कई लोग अजय की स्पेलिंग AJAY लिखते हैं, कई लोग AJAI लिखते हैं, उसी तरह का अंतर है। मैं वाई लिखता हूं, कोई आई लिखता है, मेरे ही एक अपने रिलेटिव हैं, वो आई लिखते हैं, और दोनों का वही मतलब है। उसी तरह से गांधी वो कहते थे, जैसे कानपुर की स्पेलिंग अंग्रेज सी से लिखते, जैसे सी से चोपड़ा भी होता है और सी से कोपड़ा भी हो जाएगा, तो वही स्थिति है। गांधी शब्द की स्पेलिंग का फर्क है और कोई नहीं। तो ऐसा प्रधानमंत्री यदि देश में हो जो झूठ बोले, कोई भी कहानी गढ़ दे, तो अब आप सोचिए, उस प्रधानमंत्री का विकल्प नहीं, हमें तो प्रधानमंत्री पद पे राहुल गांधी चाहिए। जी, जो सच्चा हो, अच्छा हो, जनता के लिए काम करे और देश का मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए, देश को मजबूत करे। जी, वो राहुल गांधी। जय।